नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कल आया था ग्राम पांड में और इस समय मैं निकल चुका हूँ गांव से। और मेरे साथ मेरे मित्र हैं गिरीश घनसेला जी। उनकी ज़मीन है लोहा चौड़ में, उसके आसपास। तो अपनी ज़मीन देखने के लिए जा रहे हैं, किस हालत में है क्या है। तो उनके साथ मैं भी जा रहा हूँ लोहा चौड़ के लिए। ये पप्पू भाई है, यहाँ इस मकान में हम रह चुके हैं एक बारी रात को। कल रात को हमने यहाँ पर खाना खाया था पप्पू भाई के यहाँ। आप जब भी आएंगे तो ये यहाँ यही मिलेंगे आपको गांव में। ठीक है, फिर चले हैं। हाँ तो ठीक है, अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी कुछ जानकारी नई मिल गई। तो अब निकलते हैं हम लोहा चौड़ के लिए। तो दोस्तों, हम हैं लोहा चौड़ के मार्ग पे, पांड से जा रहे हैं। और मेरी पिछली जितनी वीडियो है आपने सब में पांड वाली जितनी भी वीडियो है उसमें आपने देखा होगा। ये फिर यहाँ पर पहुँच गए हम चंडी देवी के स्थान पर। देखिए बहुत पुराना, ये सैकड़ों वर्ष पुराना बरगद का पेड़ अब ये जर्जर हो गया, टूट गया है पूरा। और ये है मंदिर, पहले भी आपने देखा है इसको, एक बार फिर देखिए। ये देखिए, जय हो माँ चंडी देवी। ये पत्थर पर उकेरी गई है आकृति। गोरखाओं के आक्रमण के समय की है ये, जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था। और यहाँ पर भी एक ये शिवलिंग है, ये देखिए यहाँ पर है। इस सैकड़ों वर्ष पुराना जो अपना इतिहास है यहाँ का, ये जितने अवशेष हैं ये उसकी गवाह हैं। तो चलते हैं अब आगे। आज मौसम थोड़ा ठंडा है। हाँ। बादल लगे हुए हैं, धूप नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से मौसम है आज। 360 डिग्री आपको दिखा रहा हूँ मैं दृश्य। और अगर धूप रहती तो चलने फिरने में दिक्कत होती है, गर्मी हो जाती है। अब रास्ते देखिए, रास्ते कैसे हो गए हैं, बिल्कुल विकट हो गए हैं रास्ते। आने जाने में बहुत दिक्कत है। झाड़ियाँ भी नहीं कटी हैं यहाँ पर। ये जो लोग यहाँ पर एक दो लोग रहते हैं, यहाँ आते जाते समय कोई झाड़ी तोड़ देते हैं, तो उसी से थोड़ा रास्ता बना हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी रास्ते नहीं है यहाँ पर। एक जानकारी आपको और देता हूँ मैं यहाँ पर। ये जो ऊपर देख रहे हैं जगह आप, ये वाली जगह, इस जगह पे नीचे से लोहा चौड़ से लेके यहाँ तक अंग्रेज़ों के ज़माने से या उससे पहले से भी एक कार्ट रोड बनी हुई है। कार्ट रोड मतलब बैलगाड़ी चलने का मार्ग। वो कार्ट रोड बनी हुई है और सन 90-92 के आसपास तक उस कार्ट रोड को जो है मरम्मत होती थी, उसकी देख रेख होती थी, ताकि पैदल आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। कल गांव वालों ने मीटिंग करी है एक, उसमें उन्होंने वन मंत्री जी को एक लेटर लिखा है कि इस कार्ट रोड की मरम्मत की जाए, ताकि पैदल आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये देखिए रास्ता कैसा है, ये चलने लायक है ही नहीं, बचा ही नहीं है। अब कार्ट रोड आप समझ सकते हैं, कार्ट रोड तो चौड़ी सड़क है वहाँ पर। तो इसलिए उसकी मरम्मत करने के लिए उन्होंने मांग करी है। ये सब नाप के, ये जो सामने आप जंगल देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, ये सब नाप खेतों में पहले यहाँ खेती होती थी। अब ये तुन के पेड़, अन्य कई प्रजातियों के पेड़ इस पे अपने आप उग गए हैं। साल के पेड़ उग गए हैं। ये देखिए ये भी नाप खेत है, ऊपर इस पे साल के पेड़ खड़े हैं सारे। ये सब नाप खेत हैं, जितने हैं साल के पेड़ उग गए हैं। और एक बार फिर हम लोहा चौड़ की ओर बढ़ते हुए, पर जंगल देखिए आप, जंगल बड़ा खूबसूरत है। और बिल्कुल जो है मैं वो क्षेत्र आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आपने आज तक किसी ने दिखाया नहीं होगा आपको। हाँ,
ये देखिए अब ये रास्ता बिल्कुल झाड़ी दोनों तरफ से। अब बरसात में जब झाड़ियाँ आएंगी दोनों तरफ से निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। तो घनसेला जी लोहा चौड़ के आसपास जो है ना, आप बता रहे हो कि आपकी ज़मीन है, कितनी ज़मीन होगी आपके वहाँ? कितनी है मतलब? अभी तो 2-3 मुझे पता है, 2-3 पता नहीं किधर। अच्छा, मालूम तो होगा कि ये खेत है, वो खेत है, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली मालूम होगा, थोड़ा बहुत मालूम होगा। दोस्तों अभी हो रहे हैं 7:45 और हम सुबह जो है 6 बजे निकलना चाह रहे थे, परंतु गांव वालों ने हमको रोक दिया। उन्होंने कहा इतनी जल्दी मत जाओ, जंगली जानवरों का खतरा है। उन्होंने हमको आने ही नहीं दिया किसी भी तरह से। उन्होंने कहा बिल्कुल आप जाओगे नहीं। और वहाँ से हम नाश्ता करके निकले हैं। उन्होंने कहा था भाई कि सुबह सुबह जाना ठीक नहीं है, सुबह सुबह जानवर जो है हरकत करते हैं, एक ही स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, तो ऐसे समय में कोई रास्ते में मिल गया तो ठीक नहीं है, खतरा है। अब जो ये रास्ता मिला है हमको, ये रास्ता खुला है और काफ़ी चौड़ा रास्ता है। पूरे रास्ते में पतझड़ हो रखी है, पत्ते गिरे हुए हैं। चलने से जो है आप आवाज़ सुन रहे होंगे किस प्रकार से उसकी आवाज़ आ रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जंगल थोड़ा ऐसा आ रहा है कि दूर दूर तक नज़र लग रही है। ये देखिए, ये है यहाँ का जंगल, बहुत घना जंगल है, पूरा साल का वन है, साल के पेड़ है इसमें। और जो साल के कितने? हाँ साल। ये देखिए चलते चलते यहाँ पर बड़ का पेड़ मिल गया, यानी बरगद का पेड़ है ये। देखिए ये है और इसकी जड़ें जो है निकल के नीचे भी पहुँच गई जड़ें। हाँ, उधर नाव के आगे नीचे। हाँ नीचे नाव खेत है। ये देखिए पेड़ कितना बड़ा हो गया है। ये है प्रकृति, अपने आप बड़ का पेड़ जो है यहाँ पनप गया। अच्छा, इसके नीचे भी नाव खेत है? अच्छा, तो नाव खेत बहुत ज़्यादा है, इनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा है पांडवानों की। और कल इन्होंने एक मीटिंग करी है, उसमें विचार किया है कि यहाँ पांड गाँव की चकबंदी हो जाए ज़मीन की, ताकि सबको अपने अपने हिस्से की ज़मीन एक सामने मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी कल बहुत प्रेरित किया इन लोगों को कि आप चकबंदी करा लीजिए, क्योंकि निकट भविष्य में, अभी तो पुराने लोग हैं उनको पता है कि हमारा खेत कहाँ पर है, निकट भविष्य में आने वाले पीढ़ी को तो पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारा खेत कहाँ पर है। इसलिए चकबंदी बहुत आवश्यक है। एक सामने चेक मिल जाएगा जिसकी जितनी ज़मीन है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सुविधा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वैसे जंगल बड़ा सुहाना मौसम हो रखा है और जंगल में चल रहे हैं हम, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया ट्रैक हो रखा है। अभी चढ़ाई तो कहीं है नहीं, आज डाउन ही जा रहे हैं बिल्कुल लोहा चौड़ के लिए। और मेरे ख्याल से लोहा चौड़ तक का रास्ता ये आधे घंटे का रास्ता होगा, मुश्किल से 30-40 मिनट का रास्ता होगा पांड गाँव से। और ट्रैक बिल्कुल सीधा है, कोई भी आराम से कर सकता है इसको, बढ़िया है। जिस कार्ट रोड की, बैलगाड़ी की रोड की बात मैं कर रहा था, आपको दिखाता हूँ मैं। वो जो है यहाँ से जा रही है, ये देखिए, ये है वो कार्ट रोड। किसी ज़माने में बैलगाड़ियाँ चलती थी। ये देखिए, ये है रास्ता, ये है रास्ता, ये बनी हुई पूरी कार्ट रोड बनी हुई है, वहाँ से लेके यहाँ तक आ गई और यहाँ से चले गए, देखो पेड़ों के बीच आगे, और अंत में जाके ख्याता रौली है, वहाँ तक जाती है ये सड़क। और उससे भी ऊपर आमडांग बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल के पास तक, और उसके बाद तेड़िया गांव के लिए चली जाती है। अब अगर ये सड़क चालू रहती तो गांव के लोगों का आना जाना बना रहता, गांव में ऐसा पलायन नहीं होता यहाँ पर। तो घनसेला जी जरा बताइए, जरा ये कार्ट रोड यहीं से शुरू हुई है? लोहा चौड़ से आई है और यहाँ से अलग हो गई है ऊपर, यहाँ से ऊपर चली गई ना इधर से। अब ये इसकी जो है मरम्मत कब तक होती रही?
90 तक 90 तक लगा था। 90 तक जो है इसकी मरम्मत होती रही, उसके बाद बंद हो गया है ना। हाँ। ये देखिए जंगल में आग नहीं लगी तो ये पौधे देख रहे हैं आपने, नए पौधे, नई पौध हो रखी है। ये देखो ये नई पौध हो रखी है, पूरी पूरी नई पौध है। जंगल आग से बच गए, नई पौध हो रखी है। ये सब साल के पेड़ है। हाँ पूरे साल के पेड़ हैं, तो जंगल और बढ़िया हो जाएगा नई पौध की वजह से। देखो दोस्तों बिल्कुल सीधा रास्ता है, हल्की हल्की उतराई है यहाँ पर, दोनों ओर घना जंगल है, बीच में चौड़ा रास्ता है बिल्कुल। इसमें समझ लो कि कोई सी भी गाड़ी आज चल सकती है इस पर, यहाँ पर इतना चौड़ा है, ट्रक भी आ सकते हैं यहाँ पर, इतना चौड़ा है यहाँ पर रास्ता। और मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना बढ़िया यहाँ पर अनुभव आ रहा है ना आज चलने का, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और चिड़ियाँ चहक रही हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है, और बीच में ये चौड़ा रास्ता बिल्कुल खुला, कोई दिक्कत नहीं है चलने में। इस रास्ते में चलने में बहुत आनंद आ रहा है। और एक बार फिर ये नई पौधा आप देख रहे हैं कितनी जमी हुई है, कितनी जमी हुई है। हालांकि रास्ते में तो हटे हटे नहीं है इन्होंने, ये रास्ते में है, परंतु अगर ये स्थिति जंगल में भी हो रखी है तो बहुत शुभ संकेत है कि जंगल बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा इससे। ये देखिए दोनों तरफ ये पूरे नई पौध जम रखी है। देखिए मैं आपसे ये वादा तो नहीं करता कि मैं आपको वाइल्ड लाइफ दिखाऊंगा, परंतु इतना ज़रूर है कि मैं आपको जंगल बहुत अच्छा दिखाऊंगा, नेचर दिखाऊंगा आपको, प्रकृति दिखाऊंगा। इस बीच में कोई आ जाए वाइल्ड लाइफ वो अलग बात है, वो अपनी जगह है, वाइल्ड लाइफ अपनी जगह है, और ये जंगल, फॉरेस्ट, नेचर ये अपनी जगह है। तो मेरा तो कहना है कि वाइल्ड लाइफ की बजाय आप नेचर लवर बनिए, वाइल्ड लाइफ उसी में आ जाती है। नेचर के साथ रहेंगे, नेचर के साथ रहना सीखिए और इन जंगलों का आनंद लीजिए। देखिए शहर में कहाँ मिलती है ये सब चीज़ें देखने के लिए, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें देखनी है या तो यहाँ आना पड़ेगा, या फिर हम जैसे लोगों के बनाए हुए ये वीडियो हैं इनको देख के काम चलाना पड़ेगा। अब थोड़ी सी उतराई हो गई है यहाँ पर, देखिए वाह मज़ा आ गया। कोई नहीं है आसपास, मैं और घनशेला जी, हम दो लोग हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर से ये थोड़ी ढलान तेज हो गई है, तीव्र ढलान हो गई है, और पत्ते सारे रास्ते में गिरे हुए हैं। किसी पत्ते में पैर फिसल गया ना तो गिरने का खतरा भी है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर संभल के चल रहे हैं। ये देखिए जंगल का आनंद लीजिए आप। और नीचे अगर आप देख रहे होंगे, नीचे यहाँ पर से अब थोड़ा हमको लोहा चौड़ का एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, नीचे मंदार नदी बहती हुई दिख रही है। अभी और नज़दीक चलते हैं, नदी से दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये आया मार्ग में अवरोध, ये पेड़ जो है गिर गया है, देख सकते हैं। साल का ही पेड़ है और आज का नहीं है, बहुत मेरे को लग रहा है कई साल हो गए इसको तो गिरे हुए। इस पे दीमक भी लग गई है। कहाँ से निकले अब? नीचे से? नीचे से निकलना है यहाँ से? तो बैग भी है, बैग टकराएगा? नहीं टकराएगा? टकरा रहा थोड़ा सा, देखो आ जाओ। ये देखो ऐसे निकल के आना पड़ रहा है, दीमक लग गई है इस पे, बहुत पुराना है, कई साल हो गए इसको गिरे हुए पेड़ पे। अगर गांव में लोग रहते तो इस समय इसको मंजूरी करा के इसको चिरान करके लकड़ी ले जाते हैं अपने साथ मकान वगैरह में प्रयोग करने के लिए। अब गांव में कोई है नहीं तो क्या करना है। अब थोड़ा सा हम घने वन के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए भाई अकेले तो यहाँ आने से तो अकेला आना मतलब बहुत डर लगेगा, हर एक के बस की है भी नहीं यहाँ अकेले आना।
बिल्कुल डर लगेगा भाई। बिना गाँव की है गाँव की ना हाँ, बिना गाइड के और गाँव की बिना गाइड उसके। होनी हाँ, ये जो स्थानीय व्यक्ति साथ में होना चाहिए जिसको हर चीज़ के बारे में मालूम हो। ये देखिए, बहुत घना जंगल है भाई, बहुत घना जंगल है। और ये जंगल ना आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। इसमें इतनी विविधता है, कहीं पर रास्ता सीधा है, कहीं पर तेज ढलान है। आते समय तो इसमें चढ़ाई होगी, स्वाभाविक है, परंतु बिल्कुल रॉ है ये जंगल, बिल्कुल रॉ है। ये बैलगाड़ी अच्छा, बैलगाड़ी का रास्ता इधर से है, इधर इधर से से गया ऊपर का। किसी ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी यहाँ से, बैलगाड़ी से लोग अपना सामान लाते ले आते थे। अब जैसे जैसे विकास हुआ तो बैलगाड़ी का रास्ता भी बंद हो गया। इस गांव के लिए नहीं हुआ विकास, बाकी सब के लिए हुआ। तेड़िया पांड वालों के लिए कोई विकास नहीं हुआ। अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ बैलगाड़ी चलती थी, उसमें राशन पानी लोग यात्रा भी करते थे। बीमार कोई हो गया तो बैलगाड़ी में बैठ के ले गए। कोई अनाज लाना है, अनाज की बोरी लानी है, बैलगाड़ी में रख के ले आए। ये सब काम होते थे। पर बात वही है, परंतु बात वही है कि पूरे दुनिया के लिए विकास हुआ, इस गांव के लिए नहीं हुआ। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि पांडवानों ने गांव छोड़ दिया, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है यहाँ पर आइए तो सही, और दो दिन रह के देखिए क्या परिस्थितियाँ हैं। अभी गांव में जो है करीब करीब 100 लोग आए थे यहाँ पर, 100 से ज़्यादा, बच्चे बूढ़े पुरुष महिलाएं सब आए थे। अब आने से उनसे पहले जो पहले आए थे उन्होंने अपने हाथ से व्यवस्था करी है, पूरी पाइपलाइन जो हाथी ने जगह जगह से तोड़ रखी थी। अब आप कल्पना कीजिए, कोई बिना किसी सरकारी सहायता के उन्होंने खुद अपनी पाइपलाइन रिपेयर करी है, पानी पहुंचाया है, तब जाके 4-5 दिन लोग यहाँ पर एक साथ में रहे हैं। अब ये चले जाएंगे, उसके बाद 1-2 लोग यहाँ रह जाते हैं, उसके बाद फिर हाथी आएंगे, पाइपलाइन तोड़ देंगे, फिर पानी की वही समस्या हो जाएगी। तो जो लोग आरोप लगाते हैं ना, भाई पलायन करके चले गए, भाई आप आके तो देखिए, अगर सरकार कुछ सुविधाएं दे इनको तो क्यों नहीं यहाँ पर लोग रहेंगे। ये बैलगाड़ी का रास्ता था, इसको खुलवा दो भाई, कम से कम आने जाने की सुविधा हो जाएगी इनकी। लोहा चौड़ से जो बुजुर्ग लोग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, अपना गांव देखना चाहते हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं, वो नहीं आ पाते, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो कैसे करके गांव आबाद होगा। पलायन आयोग पता नहीं कहाँ बैठा है, समझ में नहीं आता मुझे। सबसे जटिलतम और विकटतम स्थितियों में मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में अगर कोई गांव है तो वो पांड गांव है। ये देखिए, ये जा रहा नीचे से बैलगाड़ी का रास्ता, ये रास्ता है, ये चला गया ऊपर, ये देख सकते हैं आप, ये चला गया। मतलब किसी ज़माने में लोगों ने किस अलाइनमेंट से बनाया था ये रास्ता कि इतनी चढ़ाई में भी बैलगाड़ी आराम से चल जाती थी। और आज तो डनलप के टायर हैं, रबड़ के टायर हैं। उस ज़माने में तो टायर भी सब लकड़ी के होते थे, उसमें एक लोहे की पट्टी जो है ठोक दी जाती थी, उसी को बैल खींचते थे। एक बार फिर अब रास्ता मैदानी हो गया है, सीधा हो गया रास्ता। देखो यहाँ पर चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जंगल के दोनों तरफ ये देखिए आप, पेड़ है और झाड़ियाँ हैं, पेड़ है और झाड़ियाँ हैं। देखो अब इन झाड़ियों के पीछे, पेड़ों के पीछे कौन सी वाइल्ड लाइफ है बैठी हुई, कुछ नहीं कह सकते। हम उनको नहीं देख पा रहे, पर वो पक्की बात है वो हमको देख रहे हैं। पर जंगल देखने लायक है भाई, इसमें दो राय नहीं है। चिड़ियों की आवाज़ सुनिए आप। ये देखिए चिड़ियों की आवाज़। देखो घनसाली जी बता रहे हैं इस स्थान को बोलते हैं घुघती चौड़, और वास्तव में चौड़ है बिल्कुल। देखो कितना चौड़ा है, ये खुला है बिल्कुल,
लगातार बिना रुके बिना थके हम बढ़ रहे हैं लोहा चौड़ की तरफ। और मेरे ख्याल से अब लोहा चौड़ थोड़ा ही रह गया है, ज़्यादा नहीं है अब। जैसे कि बताया कि ये जहाँ पर हम चल रहे हैं इसको घुगती चौड़ बोलते हैं। तो घनसाली जी यहाँ तो सब जानवर आते होंगे, हाथी वगैरह सब हैं, शेर बाघ हाथी सब रहते हैं। इसी रास्ते जाते हो गाँव, इसी रास्ते जाते हैं। हाँ चौड़ी होते भी जाते हैं। नागरो सो थोड़ा सा आगे है, पल्ली तरफ है ना, वही तो। पर ट्रैकिंग का मजा है जी, इस रास्ते पे ट्रैकिंग का मजा कुछ और ही है। ऐसा ट्रैक, अगर कोई ट्रैकिंग करने के शौकीन है ना, ट्रैकर है, उनको ये ट्रैक बहुत पसंद आएगा। यहाँ लोहा चौड़ से पान जाना वापस आना बहुत पसंद आएगा। और ख़ास तौर पे मेरा मानना है कि ये ट्रैक सर्दियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि गर्मियों में तो साल के वन गर्म हो जाते हैं, पर सर्दियों में बहुत बढ़िया है, जितना मर्जी चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, वो तो आज बादल लगे हैं इसलिए गर्मी नहीं है, नहीं तो इस समय पसीने पसीने हो जाते हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ साफ़ सफाई तो करी रखी है, क्योंकि बीच में झाड़ियाँ नहीं दिख रही है रास्ते में, बिल्कुल खुला स्थान है। लगभग बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर और रह गया यहाँ से। और जैसा मैंने पहले कहा, मौसम आज जो है बादल लगे हुए हैं, धूप नहीं है तेज़, हालांकि हवा भी नहीं है, परंतु धूप नहीं है, इस वजह से गर्मी नहीं लग रही है। और आराम से हम दोनों आ रहे हैं इस रास्ते पे, कोई समस्या नहीं है। एक बार फिर देखिए ये रास्ता लगभग 1 किलोमीटर शेष है। भाई रास्ता बहुत बढ़िया है, इसमें दो राय नहीं है, बहुत ही बढ़िया रास्ता है। पर यहाँ कुल मिलाकर अकेले नहीं चलना है, स्थानीय गाइड आपके साथ होना ही चाहिए। अब एक बार फिर यहाँ पर से ढलान है, ये देखिए, ये ढलान का रास्ता है, कभी पर ऊंचा नीचा सीढ़ियाँ जैसी बना रखी हैं, पत्ते बहुत हो रखे हैं, पर जंगल बच गया इस बारी। बीच बीच में बारिश भी होती रही और वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी मुस्तैद थे बिल्कुल आग लगने से जंगल को बचाने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर मानव का हस्तक्षेप नहीं है इस जंगल में, इसलिए भी ये जंगल बचा हुआ है। जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप है उन जंगलों में आग लगी जाती है, किसी न किसी कारण से लग जाती है। लगभग 650 की प्रजाति के पक्षी इस क्षेत्र में रहते हैं। आवाज़ सुनिए आप। वुडपेकर, दिख नहीं रहा ध्यान से, वुडपेकर है, कठफोड़ुआ। अचानक चिड़ियों की आवाज़ बढ़ती है फिर कम हो जाती है। चौड़ में जो है घुगती चौड़, अच्छा, हाँ, वो वहाँ से घटे, वहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ। मतलब टाइगर रहता है इसमें। पर आज तो जानवर दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल कोई भी। अब दिन में तो आज तक जब दिन में इधर छुट्टी जाती है। अच्छा, जानवर आमतौर पे आजकल पानी के नज़दीक चले जाते हैं, इस वजह से नहीं दिख रहे, सुबह या शाम को दिखेंगे। ये देखिए हाथी की डंग यहाँ पर पड़ी है, काफ़ी पुरानी है। हाथियों का तो रास्ता है ही आने जाने का, जैसे अभी घनसाली जी बता रहे हैं कि सब जानवर चलते हैं इस पर, हाथी भी चलते हैं, टाइगर भी चलते हैं, गुलदार भी चलते हैं, बाकी तो हिरण वगैरह ये सब तो हैं ही।
और धीरे धीरे हम लोहा चौड़ की ओर बढ़ते हुए, और ये मंदाल नदी यहाँ पर लोहा चौड़ क्षेत्र के आसपास दिखाई दे रही है। और ये वन विभाग की जो सड़क है वो भी दिख रही होगी आपको। देखिए क्या सुंदर दृश्य है यहाँ से। तो लोहा चौड़ के बिल्कुल हम नज़दीक पहुँच चुके हैं। अब कुछ ही मिनटों का फासला रह गया और यहाँ से बीच बीच में हमको ये बंगला आ गया। लोहा चौड़ का बंगला आ गया है, पहुँच गए हम उसके ठीक ऊपर। ये देखिए ये है बंगला, ये बंगला है, उसके ठीक ऊपर पहुँच गए। और उसके नीचे ही जो है मंदाल नदी, उसकी आवाज़ भी हल्की हल्की सुनाई दे रही है यहाँ पर। ये देखिए ठीक हम जो है बंगले के पीछे पहुँच गए यहाँ पर। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। अंग्रेज़ों के ज़माने का बंगला है ये, फॉरेस्ट का। वैसे तो फॉरेस्ट के सारे बंगले अंग्रेज़ों के ज़माने के ही हैं, उन्होंने ही बनाए थे। हाँ, फालतू पड़ाव का बंगला 133 साल पुराना है। अब ये बंगला देखते हैं कितने साल पुराना है। ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी है पूरी, देखिए ये फेंसिंग हो रखी है, यहाँ से खोल के हमको जाना पड़ेगा। देखिए ये लोहा चौड़ है, कितना घना जंगल है, और यहाँ पर बहती है मंदाल नदी। अभी आपको ले चलेंगे वहाँ पर, मंदाल नदी के किनारे भी ले चलेंगे आपको। ये स्टाफ क्वार्टर है इधर, और सामने है बंगला। देखिए कुछ इस तरह का है ये परिसर। यहाँ पर ये सब स्टाफ क्वार्टर हैं, और ये वायरलेस का सेट है। ये सौर ऊर्जा का पैनल लगा है, इससे यहाँ की लाइट की व्यवस्था, सोलर फेंसिंग जो हो रखी है उसकी व्यवस्था है। और ये है बंगला। इस बंगले में एक बार मैं भरी दोपहर, आज भी मतलब ये भी जून का महीना है, पर एक बार पहले आया था, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत भयंकर गर्मी थी बाहर, और जैसे ही अंदर गए ऐसा लगा जैसे एसी में आ गए होंगे। ये है देखिए बंगला, पहले मैं दिखाया था आपको दूर से। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, पूरा पत्थर का बना है, वही पिलर लगे हुए हैं पत्थर के। छत पे लकड़ी का काम हो रखा है, ऊपर चादर है, ये सारा है। अब ये देखिए ये 0809 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि सन 1908 और 1909 का ये बना हुआ है। ये है बंगले का दूसरा दृश्य। और ये एक पत्थर है यहाँ पर, जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं इस पत्थर के ऊपर बैठ के, खड़े होके, लेट के फ़ोटो खिंचाते हैं इसमें। और हम ये आज तो मुझे लग रहा है भी कोई सफारी आई नहीं है यहाँ पर। चलो गेट बंद कर लो, हम चलते हैं। सफारी नहीं आई है अभी तक कोई भी, दुर्गा देवी के रास्ते। ये है फॉरेस्ट रोड। तो दोस्तों लगभग पांड गांव से और लोहा चौड़ तक हम आराम से चलते हुए आए। हमको पूरा 1 घंटा लग गया यहाँ पर, और चौड़ियों के लिए जाते हैं तो आधा पौना घंटा लगता है, उस पर 40 मिनट के आसपास मान के चलिए आप, इतना चलता है। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है, पर रास्ता ये है कि ये ट्रैक है, एक बहुत बढ़िया ट्रैक है, यही अंतर है इसमें। तो क्या बोलते हैं घनसाला जी, ज़मीन कहाँ पर है आपकी? ये लोहा चौड़ है। ये लोहा चौड़ है ना, ज़मीन कहाँ है आपकी? ये यहाँ पे। अच्छा नीचे है। ये भी है, इधर साइड भी है। क्या देखना है आपने अपनी ज़मीन में? खाली देखना है कि किस हालत में है, पेड़ कितने हो रखे हैं, झाड़ी कितनी हो रखी है।
तो दोस्तों आज बड़े दिनों के बाद लोहा चौड़ के जंगलों में एक घूमने का मौका मिला मुझे गंगचर्या जी के साथ। तो मेरे साथ जो है आप भी इसका आनंद लीजिए। 96 में आए थे। हाँ आप और मैं आए थे 96 में यहाँ पर। न्यू ईयर का टाइम था लगभग। न्यू ईयर का टाइम था, दिसंबर का टाइम था, महीना था वो 96 में। हाँ 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 याद आ गया, मुझे याद आ गया। 96 में आए थे हम यहाँ पर वो सर्दियों का महीना था, वो दिसंबर का महीना था। मुझे इसलिए याद है कि इस बंगले में जो है कुछ गेस्ट आए हुए थे। बंगला बुक किया हुआ था उन्होंने, बाहर चूल्हा लगाया था, चूल्हे में वो खाना वाना बना रहे थे, बैठे हुए थे। तो न्यू ईयर के टाइम पे उन्होंने बुक किया था ये बंगला, ये वाली बात थी। ये मोर उड़ा भी, वो देखिए सामने मोर है। वाह, पेड़ पे बैठ गया। दिखा है, देख रहे? हाँ दिख गया, पेड़ पे बैठा मोर। देखिए नज़दीक से देखिए, अब ये उड़ जाएगा, ये उड़ गया। अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अच्छा क्या है ये? अच्छा तोक है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, जंक्शन बना हुआ, इधर से रोड आ रही है और ये बंगले को चली गई और ये रोड चली गई सीधे मैदावन के लिए, और यहाँ से भी ये मैदावन के लिए यहाँ से आ रही है ये दुर्गा देवी की तरफ से। आगे नागरोस होता है हाँ, 2 किलोमीटर आगे जाके लगभग। 2 भी नहीं है, कम है। अपने आप में जो है लोहा चौड़ बहुत सुंदर जगह है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये जंगल है और जैव विविधताओं से भरा हुआ है। सब प्रकार की यहाँ लगभग वाइल्ड लाइफ, सारी बर्ड्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। अब ये देखिए, सड़क से ऊपर को ये जितनी ज़मीन दिख रही है ये सब नाब खेत है, ये सब नाब खेत हैं। ये अभी जंगल बन चुका है इस समय, नाब खेत हैं ये। पांड वालों की ज़मीन है, सब पांड गांव वालों की ज़मीन है। ज़मीन बहुत है पांड गांव वालों के पास। अब यहाँ पर अगर पुल बना होता दुमुंडा में परमानेंट, 12 मास यहाँ पर आने की सुविधा रहती है, तो पांड गांव वाले यहाँ भी आके बस सकते थे। क्यों जी? बहुत बढ़िया जगह है ये भी। ये सारी ज़मीन है नाब खेत है, ये सारी गांव की ज़मीन है, ये सब नाब खेत हैं। ये सड़क भी नाब खेत में है। अच्छा सड़क भी नाब खेत में है, वाह क्या बात है। ये भी आ गई साइड। मतलब इस टाइम मैं फॉरेस्ट में नहीं चल रहा हूँ, मैं पांड गांव वालों की ज़मीन के ऊपर चल रहा हूँ। आपका कहने का मतलब ये है? हाँ। अच्छा ये सब नाब खेत हैं, बताओ। जंगल बन चुका आज की तारीख में। बहुत मोटे हो गए। कुछ आवाज़ आ रही है, जानवरों की आवाज़ आ रही है। किसी बड़े जानवर की आवाज़ आई है भागने की। पी लेते। देखिए हाथी की डंग पड़ी है यहाँ पर। हाथियों का तो ये पूरा इलाका ही है। हाथी कहाँ नहीं है, सब जगह हाथी है। कहीं भी चले जा रहे हैं हाथी, छोटे रास्ते में, बड़े रास्ते में, पहाड़ में चले जा रहे हैं, मैदान में चले जा रहे हैं। और ये जितनी ज़मीन आपको दिख रही है सब पांड गाँव वालों के नाब खेत हैं। और ये घनसरे जी बता रहे हैं सड़क भी नाब खेत में ही है जिस पे हम चल रहे हैं। ये देखिए जंगल में बार बार आवाज़ आ रही है, कुछ जानवर भागने की, दौड़ने की। यहाँ पर गंध आ रही, कुछ मरा हुआ क्या है?
गंध आ रही भाई, टाइगर तो नहीं है आसपास?